भारत से आए निवासियों की कहानी, उनकी उलझनें, चैलेंजेस, सलाह, टिप्स, घरेलू बातें, बड़े और छोटे मुद्दे, सामाजिक या राजनीतिक, करियर एडवाइस और बहुत से टॉपिक्स गीतिका की कनेडियन डायरी में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब करें और हमें मिस ना करें। Hello Deepa, welcome to Geetika ki Kanapi. Hi Geetika, how are you? I'm good. Thanks for joining us. मेरा Okay. पहला सवाल फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली सवाल करने से पहले फर्स्टली आई नीड टू कंग्रेचुलेट यू क्योंकि आपको सिर्फ 4 साल हुए हैं कनाडा आए हुए एंड यू हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली फाउंड अ जॉब इन योर ओन फील्ड, राइट? Yeah. Thank you so much. Yes, that's correct. Yeah. तो पहला सवाल, हर कोई जब यहाँ पर आता है कनाडा में तो स्टूडेंट के बतौर आया, कोई इंडिपेंडेंट कैटेगरी के अंतर्गत आया या किसी परिवारजन ने बुलाया उन्हें, तो पहला काम होता है नौकरी ढूंढना, है ना? जी. तो अक्सर बोला जाता है लेट्स गो फॉर कॉफी जब आपको Yeah. किसी नए इंसान से मिलना है यहाँ पर। तो हम जानना चाहते हैं दीपा कि जब आप यहाँ पर आए तो पहली बार Mm. आपने ये बात सुनी या इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट बड़ा आम है? So इंडिया में डेफिनेटली आम नहीं है बिकॉज इंडिया में लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफी मीन्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. सो अगर कभी इंडिया में कोई मुझसे बोलेगा, स्पेशली इफ अ मेल पर्सन इज आस्किंग टू अ फीमेल पर्सन, ओके चलो कॉफी पे मिलते हैं, इवन इफ इट्स विद गुड इंटेंशन वी नेवर टेक इट दैट वे, राइट? सो इट इज ऑलवेज टेकन एज अ साइन, ओ ही इज ट्राइंग टू हिट ऑन मी, ये फ्लर्टिंग कर रहा है मेरे साथ, तो या इसकी टेंशन्स ठीक नहीं है, यू नो यू फील दैट sense of uncomfortableness with that person going forward. या So, and talking with my personal experience, it happened. So, before moving to Canada and after moving from India, there was a short period where I was also in Dubai. So, the same thing happened back in Dubai when I was looking for jobs. There was one person from a very good company. So I approached him like, I'm looking for a job in a company. He said the same thing. Okay, do you want to go for a coffee and discuss it? And then being from India, I took it so wrongly. I was like, no, this person doesn't seem right to me. And then I blocked him. Even on my Gmail, I blocked his email address and everything. And told my husband now that, I reached out to this person and he was calling me out for a coffee. हाँ, So वो जो cultural shock था, it didn't sink in. बट जब मैं यहाँ पे आई, आई स्टार्टेड नेटवर्किंग. मैंने थैंकफुली मैंने एक्चुअली एक कोर्स से शुरुआत करी. सो आई वाज डूइंग अ पार्ट टाइम कोर्स ऑल्सो हियर इन जॉर्ज ब्राउन कॉलेज. तो अच्छा। वहाँ भी काफ़ी नेटवर्किंग इवेंट्स होते थे. And there I heard a lot of people going for meetups on coffees with, employers from company जो आते थे कॉलेज में for guest lectures and, special events. हाँ, तो वहाँ से आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मे बी इट्स मी एंड माय माइंडसेट कमिंग फ्रॉम इंडिया, एंड या, कॉफी माइट नॉट बी अ बैड थिंग हियर. इट माइट जस्ट बी द कल्चर हियर. अच्छा। तो दिस इज सो दैट वाज द इंटरेस्टिंग टू हियर दैट। मैं अक्सर सोचती हूँ कि शायद मैं पढ़ी लिखी फैमिली में से आई, लेकिन जब 20 साल पहले यहाँ पे आई तो मुझे कोई नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। नौकरी मिल गई, अच्छी मिल गई नौकरी, उसके लिए मेहनत करी एंड देन इट टुक मी ऑलमोस्ट 10 इयर्स टू फिगर आउट कि नेटवर्किंग का क्या सीन है यहाँ पर। So this is so एग्जैक्टली. interesting that it's not that commonly used, that means especially जब यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं दीपा, हम सुनते हैं कि 12th के बाद जी. ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे आए तो वो 18 19 20 21 है ना, जी. यंग एज के बच्चे हैं, किसी जी. छोटे गांव से, छोटे शहर से, नॉर्थ इंडिया से आए। तो द अदर क्वेश्चन वाज कि जनरली ये बच्चे इस एज रेंज में या इवन कई बार यंग फैमिलीज जैसे आती हैं यहाँ पर, तो वर्ल्डली वाइज नहीं होते कई बार हम लोग, है ना? तो जी. नेटवर्किंग के लिए जब आपने हामी भर दी, आप किसी के साथ नेटवर्किंग के लिए गए, लेट्स गो फॉर कॉफी, तो वहाँ पे क्या सवाल पूछना चाहिए? एज अ न्यू पर्सन यू प्रॉब्लली डोंट नो, तो आपका पहला मीटिंग कैसे रहा कि क्या पूछूं मैं और कैसे अपने आप को बताऊं कि मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ या मुझे ये स्किल सेट सीखना है या मेरे पास ये स्किल सेट है? हाउ वाज या दैट कॉन्वर्सेशन? So that was a very hard subject for me to learn and adapt. क्योंकि मुझे कोई आइडिया, आई हैड जीरो आइडिया कि चलो ठीक है, नाउ ये आइडिया सिंक इन हो गया कि ठीक है कॉफी मीटअप्स आर नॉट दैट बैड. बट ओके, अब पहुंच गए वहां पे, बट करना क्या है उस कॉफी मीटअप में? या, सो आई स्टार्टेड
गूगलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अच्छा अगर मैं किसी से नेटवर्किंग के बिहाफ पे मिल रही हूँ, व्हाट शुड आई बी आस्किंग देम? So the one thing I personally found very useful was you cannot discuss work in the first meeting itself. चाहे वो मीटिंग 30 मिनट की हो, चाहे वो मीटिंग 3 घंटे की क्यों ना हो, इट इज़ ऑलवेज गुड इफ यू डोंट डिस्कस वर्क एट ऑल। मतलब इफ आई मीट समवन और मैंने जाते ही बोला हो कि ये रही मेरी सीवी, मुझे जॉब चाहिए, प्लीज हेल्प मी, तो वो तुरंत वो जो रिलेशनशिप बॉन्ड या अंडरस्टैंडिंग बननी थी वो वहीं पे खत्म हो गई। Yeah. So the person knows कि I'm just approaching them for my own personal benefit. So when approaching as a networking event, you have to maintain that, build that relationship first. तो मैंने कितने ही आई वेंट ऑन कॉफीज जहाँ पे मैं 2-2 3-3 घंटे बैठ के आई एंड आई डिड नॉट डिस्कस एनीथिंग रिमोटली रिलेटेड टू वर्क। Hmm. वहाँ क्या डिस्कस होता था, ओके कनाडा कैसा है, तो कनाडा में आके कैसा फील हो रहा है। आई यूज्ड टू आस्क द अदर पर्सन, ओके यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कनाडा, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस हियर, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, बीइंग अ न्यू कमर, व्हाट डू यू recommend to me, things like that. One of the major event that I remember that really helped me out was when I was a student. CIBC के कुछ लोग आए थे कॉलेज में एंड देयर वाज दिस वन गाय, वो सीनियर पोजीशन पे था काफी, एंड ही टोल्ड एवरीवन इन द प्रेजेंटेशन दैट ही जस्ट बिकेम अ फादर। उसके बेबी का नाम लूकस रखा था उसने। Hmm. दिस हैपेंड इन नवंबर 2019। आई मेट हिम अगेन इन अप्रैल 2021, ऑलमोस्ट 6 months लेटर मैं उससे मिली ऐसे ही, एंड आई टोल्ड हिम आई एम पासिंग बाय योर ब्रांच, इज इट ओके इफ आई कम एंड विजिट यू? ही वाज लाइक फाइन, लिंक्डइन पे। Hmm. मैं गई, I remembered his son's name, and the first thing we started talking was, "Oh, how I remember you have a newborn. How is Lucas doing?" And he was so surprised, like, "Deepa, you remember his name? I'm so happy that you remember him." और वो जो वहाँ से immediately he got impressed, Yeah. and then he helped me with the job. उसने दूसरी ब्रांच में फ़ोन करके मेरी जॉब लगवाई। So I know for a fact that these personal little touch-ups are really going taking you a long way. बिल्कुल सही कहा दीपा। एक्चुअली हमारी एक इंटरव्यू हाल ही में हमने करी वॉलंटियरिंग पे। तो वहाँ पे भी यही बात जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने बताया कि लिसनिंग स्किल है जो बहुत जी। इम्पोर्टेंट है। जब हम नए-नए प्रवासी आते हैं, नौकरी का इतना बोझ होता है सर पे कि बस हमें होता है कि हम जाके सीधा बता दें कि हमारे पास ये क्वालिफ़िकेशन है, प्लीज़ हमें नौकरी चाहिए। दैट इट इज़ सो हेवी ऑन आवर माइंड एंड हार्ट। तो ये Yeah. बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस दौरान हम ये नहीं भूलें कि जब हम नेटवर्किंग के लिए जा रहे हैं, तो हम सुनें भी। कई बार सुनकर आधी चीज़ तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाती है। व्हाट अ नाइस Exactly. पॉइंट दैट यू रिमेंबर्ड इट एंड ऑब्वियसली यू वर पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग दैट Yeah. मीटिंग, है ना? So हाँ। that was very key and thanks for sharing that. So अब ये बताएं हमें, आपने कहा कि कई बार आधा घंटा होती थी नेटवर्किंग मीटिंग, कई बार 2 घंटे जी। होते थे। तो what did you learn? क्या क्या पूछना चाहिए, कितना टाइम लिमिटेड रखना चाहिए, and what not to discuss also. That's another thing we make a mistake on that always. Rules कई Yeah. बार हम पढ़ लेते हैं, don'ts हमें कोई बताता नहीं है। Yeah. सो अगेन इसमें लिसनिंग स्किल बहुत ज़्यादा हैंडी आएगी। यू हैव टू लिसन व्हेन यू आर सेटिंग अप द मीटिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यू आर नॉट ब्लॉकिंग अप दैट पर्सन्स टाइम। इट माइट बी पॉसिबल उसकी इमीडिएटली आफ्टर कुछ अर्लियर कमिटमेंट्स है, हम्म, तो अपने एंड से यू ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड कीप इट ओपन एंडेड। यू कैन लाइक, आप ये नहीं बोल सकते हो कि ओके मुझे एनालिस्ट की नौकरी चाहिए और मुझे 80,000 सैलरी मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए, आप मेरे को एडवाइस दो। You can never put down exact things. You have to leave the conversation open-ended कि सामने वाला बंदा comfortable feel करे to discuss things with you. तो And अपना you have to कैलेंडर listen. थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें, लेकिन आप जिसके साथ मीटिंग पे जा रहे हैं, बी अवेयर, रिस्पेक्टफुल अबाउट देयर टाइम, है ना? एग्जैक्टली और मीटिंग से पहले ही यू हैव टू लेट देम नो। इस अच्छा है कि यू टेल देम कि ओके मैं आपको बस इफ 2:30 to 3 मुझे आपसे मिलना है, एंड जैसे ही यू हैव टू पे अटेंशन कि आप खुद से भी ध्यान रखो, जैसे ही 3 बज गया तो आप खुद से रिमाइंड करा दो सामने वाले बंदे को कि ओ आपने मेंशन किया था कि आपकी 3 बजे मीटिंग है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इफ वी कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन, Yeah. बिकॉज आई एम वेरी फाइंडिंग इट वेरी यूजफुल। Yeah. So the other person is really getting to know your soft skills, that you are a good listener, True. you are an initiator, so you have initiated the meeting with them, you are completely organized Mhm. because you know that a hard stop at 3 means a hard stop at 3 for you, so you are aware. तो ऐसे धीरे धीरे करके your soft skills are being communicated without you actually communicating it to them.
Yeah, this is such a good point, Deepa. The other thing, last one. कुछ आपने सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पे मेंशन करी। हमें सॉफ्ट स्किल्स का इंडिया में कई बार कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बस हमारी क्वालिफिकेशन ये है, हमारे रेज़्यूमे में ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तो सॉफ्ट स्किल हमें पहले टॉप 3 बताएँ जो आपने सीखी एंड यू मेंशन इट टू मी कि गीतिका जाते ही हमें नौकरी नहीं मिल गई। हमें कुछ और जॉब्स भी करनी पड़ी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड so you must have learned a couple of soft skills. Top three that you would advise and suggest. The first one being adaptability. You have to adapt to the conditions you are being presented with. You cannot expect to land and get 100,000 salary right away, right? So you have to make the best of whatever is in front of you. So adaptability is the first one. Second one, definitely listening skills and communication skills. Mhm. So you have to listen and you have to put your point across very, very clearly. कोई ambiguous language नहीं हो सकती. There should be no room for error. You have to be clear कि this is what I want, this is what I'm looking for, right? And the third one definitely is being organized. Being a newcomer, हमें we are like after 100 things at one any given point of time. So you have to organize your priorities. You have to know okay ये companies में मैं interested हूँ, ये मैं नहीं हूँ. In companies के ये contact persons हैं. So you set up a pattern or a path for yourself. So you have to be very, very organized. So I think these three really stand out for me. Thank you so much, दीपा। इतनी इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझी करी। I'm sure we'll come up with another topic also to bring on and share it with other listeners and newcomers in Canada. Thank you so much. Thank you so much, Geetika, for having me. Thank you. Take care. Bye bye.